जेएस संगठन नागदा खाचौद द्वारा गुरुवार को कृष्णा जिनिंग परिसर में शबरी माता जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर चारों धर्मों के गुरुओं का सम्मान किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में जेएस संगठन के सदस्य एवं समाजजन उपस्थित थे। पार्षद व जेएस संगठन के प्रशासन अध्यक्ष प्रमोद सिंह चौहान ने बताया कि आयोजन में सर्वप्रथम समाज के वरिष्ठ जनों एवं अतिथियों द्वारा शबरी माता के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक दिलीप सिंह गुजर तथा विशेष अतिथि खाचौद नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा, जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पंवार, पीसीसी सचिव अनोखीलाल सोलंकी, कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष राधे जायसवाल, प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान, सत्यनारायण जोशी, पंडित भुवनेश्वर शर्मा, सरपंच विरम गुर्जर, धर्मचंद पाटीदार, खाचौद से पार्षद प्रतिनिधि लखन गोहर, दीपक गोहर, आदिवासी समाज अध्यक्ष संतोष गिरी, संजय महाराज, पंडित ओम नारायण उपाध्याय, गोविंद उपाध्याय, प्रकाश गहलोत उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंतर्गत समाजजनों द्वारा एक शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। कार्यक्रम में लक्कड़दास मंदिर के महंत एवं फातिमा स्कूल के फादर का पुष्पहार व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही समाज के प्रतिभावान मेधावी छात्र छात्राओं एवं समाज के वरिष्ठ जनों रतनलाल दाइना, मांगीलाल गहलोत, शंभुजी दाइना, नंदूजी सोलंकी, पूर्व सरपंच राधेश्याम सोलंकी, कालूराम खेर, अंबाराम खेर का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन जेएस संगठन के प्रशासक अध्यक्ष पार्षद प्रमोद सिंह चौहान ने किया एवं आभार हीरालाल मरमट ने माना। इस अवसर पर जेएस के जिला प्रभारी गोविंद दाइना, विधानसभा अध्यक्ष मनोहर खेर, जिला जेएस मंत्री विक्रम चौहान, नारायण दामोदर, तहसील उपाध्यक्ष दीपक मालावत, तहसील कोषाध्यक्ष राकेश कोदवी, सदस्य सुनील दाइना, संदीप खेर, प्रवीण खेर, लखन दिनामा, वीरेंद्र रडाल, श्यामलाल बल्ला, राहुल खराड़ी, राहुल चौहान, बबलू सरपंच, अर्जुन चौहान, विनोद गणावा, बंटी बल्ला, गणेश चौहान, हुकम सिंह, रोहित, पंकज, राहुल निनामा, अर्जुन दायमा, रवि बल्ला, आकाश दायना, तस्लीम भाई, बाबू भाई, साबिर भाई पटेल, राजकुमार मिमरोड, सुरेश उपाध्याय, सुभाष, विक्रम सोलंकी सहित जेएस के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे। आदरणीय विधायक साहब, साबरी प्रतिभा का सबरी माता का और मां सबरी का आज ये जन्म उत्सव समारोह जो पूरी तरह से आप सबके सहयोग से एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे अतिथि हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक जी का करतल ध्वनि से स्वागत चाहूंगा कि आदिवासी की हमारी आराध्य देवी सबरी माता का जन्म उत्सव आज बड़े धूमधाम से आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से इस नागदा नगर के इस कृष्णा जिनिंग परिसर में मनाया जा रहा है, जिसमें आप हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि जनपद के अध्यक्ष श्री दीपेंद्र सिंह जी पंवार साहब, हमारे सीसी के अध्यक्ष श्री अनोखीलाल जी सोलंकी साहब, हमारे शहर अध्यक्ष श्री राधे जायसवाल जी, हमारे पृथ्वीराज जी पंवार साहब। कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी क्योंकि खुशी है, जैसे मैंने हमारे बीच हमारे राम जी आए तो कहीं ना कहीं खुशी की लहर दौड़ गई है कि मेरा कार्यक्रम सफल हो गया। हमारे बीच में हमारे मुन्ना सरकार भी है, हम उन सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और स्वागत की कड़ी में मैं हमारे समिति के उज्जैन जिला जेएस के प्रभारी श्री गोवर्धन जी से भी मैं निवेदन करूं कि हमारे विधायक जी का पुष्पमालाओं से स्वागत करें। श्री विक्रम जी चौहान साहब से भी निवेदन करूं कि पुष्पमालाओं से स्वागत करें। श्री हमारे मनोहर जी खेर साहब से निवेदन करूं कि आप विधायक जी का पुष्पमालाओं से स्वागत करें। हमारे पुष्पमालाओं की स्वागत की कड़ी में गोविंद जी दायना साहब, विक्रम जी चौहान साहब से निवेदन करूं कि आप पृथ्वीराज निवेदन करूं कि हमारे पीसीसी के सदस्य आप पुष्पमालाओं से स्वागत करें। के द्वारा जोरदार तालियां बजे, हमारे गुरुओं का सम्मान हमारे विधायक जी के द्वारा जोरदार तालियां बजती रहे, जोरदार तालियां बजे जब हमारे विधायक जी के द्वारा। इधर पीठ मत दिखा। हाँ, तो मैं निवेदन करूं कि हमारे युवा सरपंच साथी श्री वीरेंद्र जी गुजर जी का भी आप वीरम जी जोरदार तालियां बजे। नगर के विभिन्न मार्गों से निकला और चारों धर्म के हम गुरुओं का सम्मान भी किया और समाज के हमारे
समाज जन के वरिष्ठों का सम्मान हुआ, हमारे मातृशक्ति का सम्मान हुआ, जो स्कूल में अच्छी पढ़ने वाली कन्याएं थी उनका सम्मान हुआ। अब स्वागत की इस भाषा में मैं हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब से निवेदन करूं कि आप हम सभी को संबोधित करें। विधायक जी के लिए जोरदार करते हैं से अभिवादन। शोभा यात्रा के आयोजन करता जय प्रशासन के हमारे प्रमोद सिंह चौहान अध्यक्ष महोदय, गोविंद रायनवाल जी, विक्रम चौहान जी, मनोहर खेर जी, वीरेंद्र अरोड़ा जी, राहुल राणा और उपस्थित मंच पर सभी हमारे सम्मानित संतजन, हमारे जनपद अध्यक्ष भाई पवार साहब, हमारे नगर पालिका के खाचूर के अध्यक्ष भाई गोविंद बरावा जी, हमारे प्रदेश सचिव भाई सोलंकी जी और उपस्थित हमारे सभी युवा साथीगण और सभी जो संगठन जय संगठन के सभी आयोजन उपस्थित मातृशक्ति। सर्वप्रथम तो आप सबको सबरी माता जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। निश्चित रूप से माता सबरी जिस प्रकार से राम की आराधना करी थी और अपने झूठे बेर खिलाए थे, वो इस बात के द्योतक है कि भगवान ने भी कभी जाति धर्म के जातिगत भेदभाव नहीं किया था, उनको भी उतना ही सम्मान दिया था। परंतु आज की व्यवस्था इस प्रकार से कि जिस प्रकार से जातिगत भेदभाव हो रहा है, वो भगवान राम ने भी उसको मिटाने का प्रयास किया था। तो हम सबको भी भगवान राम जी से प्रेरणा लेकर जो जातिगत भेदभाव है उसको मिटाने के लिए हम संकल्प निःशुल्क से हमको लेना है। और जिस प्रकार से उन्होंने एक भगवान राम की आराधना करी और वो आए उनको उद्धार करा, तो निश्चित रूप से हम सबका दायित्व करते हुए कि आप लोगों को अभी जो स्थान मिलना चाहिए, अभी हम इस बात की कर रहे हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों को जो आरक्षण दिया था उसको किस प्रकार से आरक्षण समाप्त करने का पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है, उस पर भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि हमारा आरक्षण रहेगा तो हमारे बच्चे जो जिनका कोई कहीं पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी पाएंगे, कहीं अधिक कलेक्टर बनेंगे, कल एसपी बनेंगे, कई प्रकार से उन्नति विकास करेंगे। यदि हमारे संगठन है तो पुनः हमको पुराने युग में धकेलने की जो साजिश की जा रही है उसको हमें सतर्क रहने की आज आवश्यकता है। इस बात का विचार करने की आवश्यकता है कि कौन लोग हैं जो हमारे हक अधिकारों को छीनना चाहते हैं। जिस प्रकार से एकलव्य ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सब कुछ बलिदान करा था, आज हमें एकलव्य बनने की आवश्यकता नहीं, हमें अपने एक हक अधिकार को छीनने की आज आवश्यकता है। जो आपका अधिकार है वो आप लोगों को मिलना चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके हितों की रक्षा के लिए हमेशा रह रही है। आज मुझे 3 बजे हम रायपुर अधिवेशन में वहाँ जाना है, 3 बजे ट्रेन है, इसलिए आप सब लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं दे पाया। आज ग्रामीण क्षेत्र के प्रोग्राम थे, तो निःशुल्क से मैं आप सबका जो आज पहली बार हमारे नगर में इतनी बड़ी भव्य शोभा यात्रा निकली, मैं प्रमोद चौहान उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये हमारा संगठन बहुत बड़ा होगा और आपके हितों की रक्षा करेंगे। हमारे जनपद अध्यक्ष भी हमारे बीच में है, हम प्रमोद जी के और हमारे अन्य साथियों के माध्यम से ये प्रयास करेंगे आपको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिले, ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आपकी शासन की योजना का लाभ आपको मिले, ऐसा भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा। क्योंकि आपका अध्यक्ष इस बार बना है खाचर में, खाचर क्षेत्र का नगर पालिका अध्यक्ष भी ये भी हमारे बीच मौजूद है। तो आपको जो जहाँ निवास करता है उनको आपको शासन की योजना का लाभ दिलाने का हमारा पूरा प्रयास है। एक बार तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी बड़ा कार्यक्रम मेरा आयोजित किया है। मैं प्रमोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जैसे भाई साहब ने बताया कि कहीं ना कहीं उनकी 3 बजे ट्रेन है और उनको जाना है, उस वजह से बाकी सारे अतिथि हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। इस संबोधन की कड़ी में मैं श्री खाचरोद नगर पालिका के हम सब के लाडले सर्वप्रथम आज हमारे प्रमोद जी चौहान के छोटे से विनती पर इतने संख्या में एकत्रित होकर एक बहुत अच्छा संदेश नागदा नगर में दिया है कि हम सब भी, हमारा समाज भी एकजुट होकर नगर में विकास के लिए, हमारे समाज के विकास के लिए हम एकजुट हैं। आदरणीय विधायक जी ने भी बहुत अच्छी माता सबरी से बहुत लंबे समय तक मेरे राम जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे,
लगातार सुबह शाम लोग की बिछात करना, इस प्रकार की जो श्रद्धा और प्रेम माता सबरी ने राम जी के लिए बनाई थी, और इतना प्रगाढ़ प्रेम दिल के अंदर था कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और वो प्रेम राम जी कानों तक पहुंचा और राम जी को उनके पास जाना पड़ा, और राम जी को जाकर उनके पास बैठकर उनके झूठे बेर भी खाना पड़े। ये श्रद्धा और प्रेम की भावना अगर अपन भी अपना लें तो अपन भी समाज के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अभी विधायक जी ने बहुत बढ़िया बात बताई कि आज हमारे कांग्रेस सरकार ने हमें जो आरक्षण दिया था, धीरे धीरे स्नेह भारतीय जनता पार्टी वो स्नेह इस प्रकार से साजिश रचकर हमारा आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। आए दिन हमारी जो संस्थाएं हैं उनको हटाती जा रही है, शासकीय संस्थाएं हटती जा रही है और प्राइवेट कंपनियां अपनी स्थापित करते जा रहे हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें, जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, उससे वंचित हो रही है। तो आप लोगों को इस बात को समझना है और आने वाले समय में हम सब एकजुट कर जो आरक्षण समाप्त होने का प्रयास किया जा रहा है उसके लिए लड़ाई लड़े कि हमें किस प्रकार से इस संसार में रहना है, किस प्रकार से हमें प्रभु के भजन करना है। उसी कड़ी में माता सबरी ने भी काफी समय तक राम जी का इंतजार करा। आखिरकार राम जी भी आए और वो परलोक सिधारी। ऐसी माता सबरी के जन्मोत्सव पर आप और हम सब लोग इकट्ठे होकर हम सब मना रहे हैं। इसी के साथ मैं इस अवसर पर एक बात तो कहना चाहूंगा, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जितने भी यहाँ विराजित हैं, आप सबसे अनुरोध है कि हमें एक बात जरूर सीखनी है कि जो हमारा अधिकार है, जो हमारा हक अधिकार है, उस पे हमें नजर रखना है, उसकी हमें चौकीदारी करना है। हमारे हक अधिकार पर कोई डाका नहीं डाले, और यदि किसी ने डाका डाल दिया तो हमारा हक अधिकार छिन जाएगा और हम वापस उस जंगलों की ओर चले जाएंगे। 50 सालों में देश की आजादी से लेकर आज तक जो जंगलों में, पहाड़ों में, बिहाड़ों में, टोले मजरों में निवास करते थे, वो देश की आजादी के बाद इस देश का संविधान बना। इस देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया और पहली बार इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री बने और उसमें ये संविधान लागू किया गया और सबको, आपको और हम सबको बराबरी का और शिक्षा का, पढ़ने का, नौकरी का, व्यापार का ये अधिकार मिला। इस अधिकार को सुरक्षित रखना है, इस अधिकार के लिए एकजुट होकर एक ताकत से लड़ना है। कोई इस पर डाका नहीं डाले। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः सबरी माता के जन्मोत्सव पर आप सभी पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। मां सबरी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और प्रमोद जी को भी बधाई देता हूं कि वो अपने समाज और सबको संगठित करने का जो एक नेक काम कर रहे हैं, उसके लिए आपकी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा की ओर अग्रसित करें, अच्छे दिशा निर्देश दें ताकि वो अच्छे पदों पर आसीन हो और हमारे समाज का नाम और हमें गौरवान्वित करें। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया था कि पीएम आवास वगैरह के जहाँ दिक्कत हो तो आपका भाई पृथ्वीराज सिंह जनपद अध्यक्ष खड़ा है। जहाँ किसी को मेरी जरूरत हो मैं आपके लिए तत्पर हूँ, चाहे वो पीएम आवास हो, संबल योजना हो। अगर किसी का नाम छूटा हो तो या तो आपके सचिव से बात करें, अगर नहीं वो करता है तो आप खचरोद आके हमको बताएं, हम उसके हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा एक छोटा सा प्रयास विधायक जी के निर्देश पे हमने चालू किया है। 17 साल में कांग्रेस की जनपद बनी है और हम खचरोद जनपद और नगर पालिका मिलकर खचरोद के अंदर एक सामूहिक विवाह का आयोजन कर रहे हैं। तो जो बेटियां हैं जिनका अगर विवाह करना आप चाहते हैं तो खचरोद सामूहिक विवाह में आप कर सकते हैं, निःशुल्क है, उसमें कोई शुल्क नहीं है। और शासन की तरफ से 38,000 का वो ढाईचा जो होता है वो दिया जाएगा और 11,000 रुपये का एक चेक वधू को दिया जाएगा। एवं विधायक जी की तरफ से उसमें एक योजना भी रखी है, लक्की दूल्हा और लक्की दुल्हन।
जितने दूल्हे और दुल्हन होंगे उसमें से एक लक्की दूल्हे को भाई साहब की तरफ से एक मोटरसाइकिल गिफ्ट की जाएगी और जो एक लक्की दुल्हन होगी उसको एक स्कूटी गिफ्ट दी जाएगी। तो मेरा निवेदन है कि जो विवाह योग्य हमारी बहनें और बेटियां हैं जिनका विवाह करना है तो आप सामूहिक विवाह के माध्यम से करें। भोजन आप सबके लिए तैयार है, हमारे अतिथियों के लिए भी सबके लिए तैयार है। अगर समिति और हमारे इधर मंच का अगर मेरे को आदेश मिल जाए। हेलो